एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताएंगे कि इंडियन इकोनॉमी क्या है। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि कुछ पोर्शन जो इकोनॉमिक्स से आता है तो उसमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में जरूर क्वेश्चन आते हैं। और जो बच्चों हम बता रहे हैं इसमें से मिनिमम 1 से 5 क्वेश्चन तो 100% आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है। ठीक है, और इकोनॉमी के बारे में हम आपको बताएंगे, इकोनॉमी के बारे में बताएंगे कि इकोनॉमी के बारे में बताएंगे। देन इसके बाद हम आपको व्हाट इज इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे, स्कैरिसिटी के बारे में बताएंगे और सोशल साइंस के बारे में बताएंगे, कंज्यूमर बिहेवियर, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे। तो 1 बाय 1 करके आपको बताते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमी, कि इकोनॉमी क्या है। डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं। सपोज कीजिए ये पेन है, तो इस पेन का प्रोडक्शन हुआ है, तो वो इकोनॉमी के अंदर ही जो प्रोडक्शन है किस तरह से हो रहा है। जो आप गुड एंड सर्विसेज का यूज करते हैं तो वो किस तरह से यूज करते हैं। जैसे डॉक्टर है वो मरीज को देखता है, टीचर एज ए टीचर सर्विसेज दे रहे हैं, डॉक्टर सर्विसेज देता है, आप जिम में जाते हैं तो आप सर्विस लेते हैं, तो वो भी एक इंक्लूड किया जाता है। किसमें किया जाता है, वो इंक्लूड किया जाता है इकोनॉमी। और इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इंडिविजुअल है जो हमको दिखाई नहीं देती है, बट कहा जाता है कि यहाँ की इस कंट्री की इकोनॉमी डाउन हो रही है, दूसरे कंट्री की इकोनॉमी अप हो रही है। तो जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी एक सिस्टम है। सिस्टम में क्या क्या कह सकते हैं, जैसे ये सारे सिस्टम है। अब इसमें यह है कि किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, अब इसमें डिमांड एंड सप्लाई भी देखते हैं, और साथ में शेयर है, डिमांड सप्लाई है, प्रोडक्शन है, किस तरह से है। तो ये सारा सिस्टम है, और सिस्टम के अंदर ही हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ह्यूमन लोग हैं उसका यूज कर रहे हैं, चीजों का यूज कर रहे हैं। अगर आप घर पे जाते हैं तो हर चीज आप नहीं बना सकते हैं, आपको कपड़ों की जरूरत पड़ती है, खाने की जरूरत पड़ती है, आपको बैग की जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो इकोनॉमी में क्या हो रहा है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं, इकोनॉमी में आ जाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इकोनॉमी किस तरह से, इकोनॉमी में कौन कौन सी चीजों का यूज होता है। तो ये एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, एक व्यक्ति है, तो वो क्या करता है कि ये इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, इसका काम क्या है, कंजम्पशन करना है। जो व्यक्ति है तो वो कंज्यूम कर रहा है चीजों को। ठीक है, अब कंज्यूम, और ये जो कॉमर्शियल है, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। जो आप सर्विसेज ले रहे हो और प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो कौन करता है, प्रोड्यूस करता है। एक उद्यमी उस चीज का यूज करता है और आप उसको यूज कर रहे चीजों को ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं। तो इसमें देखा गया है कि इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, की जो ट्रेड है, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको ट्रेड के डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ट्रेड के थ्रू नेशनल इंटरनेशनल चीजें यूज होती है। कंजम्पशन किस तरह से हो रहा है, गुड एंड सर्विसेज का जो कंजम्पशन आप करते हो गुड्स का, जैसे ये है पेन है, तो पेन आपको दिखाई देगा मगर सर्विसेज दिखाई नहीं देती है, इंडिविजुअल होती है। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दवाई देता है तो वो दिखाई दे रही सर्विस नहीं, वो टैबलेट लिख देगा, आप खा रहे हैं और सही हो जाते हैं। तो आपने क्या चीज ली, आपने सर्विसेज ली। पार्लर में जाते हैं तो आप अपना फेशियल वगैरह कराते हैं तो आप सर्विसेज ले रहे हो। तो इकोनॉमी में 2 चीजों का यूज होता है, गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, और बट गुड एंड सर्विसेज का यूज होता है, लेकिन
कमी किस चीज की रहती है, जो रिसोर्सेज आर स्केयर, रिसोर्सेज की हमेशा कमी रहती है, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स टर्म में इसका यूज होता है, ठीक है। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े बड़े जो सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये वर्क करते हैं, और स्ट्रक्चर, लीगल सिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे प्रोडक्शन होता है। जैसे कार में अगर पेट्रोल की जरूरत है तो वो नेचुरल रिसोर्सेज है, आप उसको बना नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि वाटर को सेव करिए, पेट्रोल को कम से कम यूज करिए है, कुछ आप पैदल भी चलिए। तो जो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। हमने इकोनॉमी के बारे में बता दिया कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम। सिस्टम किस क्या है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, किस तरह से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्या बनाना है। और सर्विसेज, तो गुड एंड सर्विसेज का आप लोग यूज करते हैं। बट इकोनॉमिक्स में इसका यूज क्यों है, तो इकोनॉमिक्स में इसका यूज है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कैरसिटी एंड नीड इट्स स्टडी द लिमिटेड रिसोर्सेज। स्टडी क्यों की जाती है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हमारे क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और वांट्स क्या है, वांट्स आपकी अनलिमिटेड है। कभी आपको कार चाहिए और कभी आपने सिंपल कार ले ली, फिर आपको लग्जरी कार चाहिए, फिर आपको जो डिजायर है, तो डिजायर हमारी टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में क्या होता है कि स्टूडेंट में छोटी छोटी डिजायर होती है, जैसे जैसे आपकी थोड़ा सा एज बढ़ती है, फिर आपकी जो नेसेसरी वाली जो चीजें हैं वो भी बढ़ जाती है और डिजायर भी बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर में अगर आपको सिंपल बचपन में साइकिल दे दी तो फिर आपको और बड़ी चीज चाहिए, बड़ी साइकिल चाहिए, फिर आपको कार चाहिए। तो इस तरह टाइम टू टाइम क्या है कि आपको जो वांट्स हैं और डिजायर है तो उनको फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिक्स टर्म में आप किस तरह से कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स टर्म में जैसे कि पॉपुलेशन है, बहुत सारी पॉपुलेशन हो रही है, ठीक है, तो आप क्या है फ्लैट बना दिए, तो फ्लैट में क्या है स्टेप बाय स्टेप लोग रह रहे हैं, तो क्या है ह्यूमन वांट्स हैं तो वो भी फुलफिल हो रही है। जैसे बड़े बड़े शहरों में दिल्ली है, कलकत्ता है और लखनऊ है, तो यहाँ पे क्या है बिल्डिंग बना दी गई है, तो उससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज, थोड़ा सा रिसोर्सेज की जो फैसिलिटी है अच्छी है, ठीक है। और इसीलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है कि किस तरह से सोसाइटी में इसका यूज करके और अनलिमिटेड जो वांट्स है उनको फुलफिल किया जाए, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, एंड ऑल द एक्टिविटीज एसोसिएट विद द परचेज, यूज द डिस्पोजेबल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें यह कि गुड्स, कंज्यूमर का बिहेव क्या है। सपोज कीजिए कि आप अपने फ्रेंड के साथ गए, ठीक है, आप अपने फ्रेंड के साथ गए, दोस्त ने कहा कि चलो हमें आप चलो पार्टी करते हैं, तो आपने इग्नोर कर दिया कि नहीं अभी मेरे पास पैसे नहीं है। और अगर गर्लफ्रेंड ने कहा कि चलो घूमने चलते हैं, तो आपने पैसे दे दिया और खर्च भी कर दिया। तो क्या है कि जो बिहेवियर है हर किसी के साथ अलग अलग रहता है, ठीक है, माँ के साथ अलग रहता है, सिस्टर के साथ अलग रहता है, फ्रेंड के साथ अलग रहता है, गर्लफ्रेंड के साथ अलग रहता है। तो डिफरेंट जो बिहेव है, हर जगह का जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो डिफरेंट टाइप का रहता है। और उसी तरह से जो परफॉर्मेंस होती है बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, और ये जो कंज्यूमर बिहेवियर को बताया गया है, ठीक है। तो इसमें जो दिखाया गया है कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है, इसमें ये देखिए कि कंज्यूमर बिहेवियर है, अगर जो लेडीज है उसको कह दिया जाए कि चलो शॉपिंग करने जाते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें खरीद लाई, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है। तो ये क्या है कि वो अगर जरूरत हो तब भी खरीद लेगी, नहीं जरूरत है तब भी खरीद लेगी, अगर पैसे है तो, ठीक है। तो ये आपका है कि किस तरह से आपको
जो बिहेव करता है, कंज्यूमर बिहेव करता है, कभी कभी फैशन है, न्यू फैशन आ गई तो नहीं हमें ये चाहिए, तो आप मार्केट में जाके उसकी रिक्वायरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके बिहेव को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिमांड। अब हम डिमांड के बारे में बताएंगे कि आखिर डिमांड है क्या। डिमांड एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड डिमांड का जो इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। सिंपल शब्दों में हम कहेंगे डिमांड इज द इकोनॉमिक्स कंसेप्ट दैट रेफर टू द अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू पे, कि आप एबिलिटी टू पे, आप खरीद सकते हो कि नहीं। आपको सपोज कीजिए लग्जरी कार खरीदनी है, हमारी डिजायर है, बट आप उसको परचेज कर पा रहे हो, आपकी वो खरीदने की क्षमता है कि नहीं, ये भी आपका डिपेंड करता है डिमांड पे। क्योंकि आप बहुत सारी चीजें हैं कि डिजायर से ही नहीं सिर्फ काम चलता है, आपके पास पैसा भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसी का जो देयर आर 5 मेन फैक्टर है। तो मेन फैक्टर क्या है, डिटरमाइन डिमांड, प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्राइस, बाइंग, इनकम प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो वो क्या करती है, जो डिमांड है तो सब्स्टिट्यूट गुड, वो देखती है कि दूसरी चीजें खरीद ले। जैसे कि आपको चाय पीनी है, ठीक है, और आपको चाय कॉफी 2 चीजें हैं, ठीक है। तो आपको टी एंड कॉफी आप किस तरह से, कभी कभी मेरा मूड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स देखते हो कि हम चलो कॉफी पी लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये भी आपका डिमांड के ऊपर डिटरमाइन करते हैं चीजों की कि हमें इसकी डिमांड है कि नहीं है। आजकल देख रहे हो कि डिमांड किस चीज की ज्यादा है, आजकल डिमांड जो गैजेट्स हैं, गैजेट्स वगैरह की ज्यादा डिमांड है, ठीक है। फोन है, कंप्यूटर है, इन सब चीजों की जो टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं उसकी डिमांड ज्यादा है, उसकी कॉस्ट ज्यादा होने के बाद भी डिमांड कंटिन्यू बरकरार है, ठीक है। तो इस तरह से देखा है कि डिमांड है कि देखिए कोविड में क्या हुआ कि सब लोग इंजेक्शन लगवाने के लिए कि हमारे लगाओ कोविड का टीका, हमें लगाओ, तो कितनी भीड़ इसमें दी गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बताएंगे स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं, उसकी हमेशा स्कैरसिटी बनी रहती है, कमी हमेशा बनी रहती है। अब कैसे कमी बनी रहती है, क्योंकि देखो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी सीट लिमिटेड है, ठीक है। इसीलिए कंपटीशन को क्या बना दिया गया, हाई बना दिया गया है, ठीक है। तो वांट्स क्या है कि जो ह्यूमन वांट्स है वो चाहते हैं कि मुझको आईएएस बनना है, पीसीएस की तैयारी करनी है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इतना टफ बना दिया है कि वही पहुंच सकता है कि जो काबिल हो, ठीक है। तो इसीलिए इसमें देखा है कि जैसे ज्वेलरी वगैरह है, गोल्ड है, डायमंड है, उसकी इस हम कमी की वजह से उसकी डिमांड क्या है, डिमांड अपर है, हमेशा उसकी डिमांड है वो हाई बनी रहती है। पानी है, ठीक है, पानी को भी सेव करने के लिए बोला है कि पानी को सेव करिए, आने वाले समय में जो पानी की परेशानी होने वाली है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर हैं। अब इसमें 3 सेक्टर हैं। 3 सेक्टर कौन से हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। क्या क्या इकोनॉमिक्स में एक्टिविटी हो रही है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से चीजें प्राप्त होती हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज से आपको क्या होती, फार्मिंग है, प्राइमरी सेक्टर पे आपको डेयरी मिल्क है, एग्रीकल्चर है, जो कि आपको प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त होता है। सेकेंडरी सेक्टर में हम देखते हैं सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग में आप कार देख लीजिए, मोटरसाइकिल देख लीजिए, चेयर है और मोबाइल वगैरह है, तो जो गैजेट्स हैं उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और थर्ड में हम देखते हैं टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में आप देख लीजिए बैंक, ठीक है, जो सर्विसेज है, बस का ट्रांसपोर्ट है, बैंक है, इंश्योरेंस है,
ये सारे किसमें आते हैं, टर्सरी सेक्टर में आते हैं। तो हमने आपको जो सेक्टर के बारे में बताया कि 3 सेक्टर जो इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, ठीक है। अब हम बताएंगे कि डिफरेंट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो सबसे बड़ा सिंपल से आप माइक्रो एंड मैक्रो, अब इसमें आप आई निकाल लीजिए, ठीक है। इसमें आई निकाल लिया और इसमें ए निकाल लिया, ठीक है। अब आई में हम देख लेंगे इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड, और इसमें क्या है, इसमें हम नेशनल इनकम, ठीक है। इसमें हम इंडिविजुअल हाउस होल्ड, डिमांड, सप्लाई, प्राइस, ये सारी चीजें देखेंगे। और इसमें इंडिविजुअल हाउस होल्ड और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें लिखा है स्टडी इनकम, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी इंडिविजुअल इनकम, एक व्यक्ति की आय को लिया जाता है और इसमें देखा जाता है स्टडी इज अ नेशनल इनकम, इसमें हम नेशनल इनकम, पूरे भारत की जो नेशनल इनकम है उसको देखा जाता है, ठीक है। नेशनल इनकम में हम क्या जोड़ते हैं, गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। सेकेंड है एनालिसिस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, तो इसमें हम डिमांड सप्लाई, लेबर की जो क्या डिमांड सप्लाई है उसको देखते हैं। और इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में एनालाइज टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, कि जितने भी इकोनॉमी के जो एम्प्लॉयमेंट है उनको लिया जाता है। थर्ड में हम देखेंगे डील विद हाउस होल्ड फर्म डिसीजन, जो एक हाउस होल्ड है, एक फर्म है, अपना डिसीजन खुद लेता है। और इसमें देखेंगे कि डील विद एग्रीगेट डिसीजन, ये पूरी जो डील है एग्रीगेट की डील किया जाता है। और इसमें स्टडी इंडिविजुअल प्राइस, एक व्यक्ति का स्टडी इंडिविजुअल प्राइस लिया जाता है, इसकी स्टडी ओवरऑल प्राइस लेवल कि इंडियन इकोनॉमी के कितनी ओवरऑल प्राइस लेवल है उसको देखा जाता है। इसमें डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स को देखा जाता है, देन एनालाइज किया जाता है, इसमें एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को देखा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि इकोनॉमी सिस्टम, इकोनॉमी का जो सिस्टम है वो किस तरह से है। तो इकोनॉमी की जो सिस्टम है, ठीक है, तो वो 3 टाइप्स की इकोनॉमी है। एक है मिक्स सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और प्योर इकोनॉमी, ठीक है, या इसको मिक्स इकोनॉमी कहेंगे, ठीक है। तो इसमें इकोनॉमी का जो सिस्टम है, अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन कौन सी आ जाएंगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में नॉर्थ कोरिया आ जाएगी, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट, जापान, ठीक है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आएंगी यूएस, जापान। और मिक्स इकोनॉमी में कौन सी हम कहेंगे, मिक्स इकोनॉमी में इंडिया, पाकिस्तान, ये कौन सी है, ये मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है। तो ये हमने आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन 100% आएंगे, आप अपनी तैयारी करते रहिए। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।